हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर एजुकेशनल एंड इन्फॉर्मेशनल चैनल साहित्य सागर। मेरा नाम है डॉक्टर अलका और मैं मध्य प्रदेश से रिलेटेड जो भी आपकी गेस्ट फैकल्टी की वैकेंसीज होती हैं, चाहे वो स्कूल की हो, चाहे वो कॉलेजेस की हो या किसी शैक्षिक संस्थान की हो, उनकी नोटिफिकेशन मैं आप तक उपलब्ध करवाती हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं ऐसी पोस्ट में, ऐसी जानकारी सूचनाओं में, तो आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने इस चैनल को पहले से ही फॉलो करके रखा है तो आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए या जो वीडियोस होते हैं उनको लाइक करते रहिए, ताकि अगर आप लाइक करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपको जैसे जिस वीडियो में आपको इंटरेस्ट है वैसे ही सेम वीडियो आपको आपके यूट्यूब पे दिखाने लगेगी। और दूसरी बात यह है कि अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं तो उससे क्या होगा कि कोई भी वीडियोस आती है तो उसकी सूचना आप तक पहुंचेगी, वो आपके स्क्रीन पर शो होगी। ठीक है, आगे हम बात कर रहे हैं कि जो आपकी चॉइस फिलिंग है वो रुक चुकी है और अभी ऐसा कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि ऊंट किस करवट बैठेगा, यानी कि किस करवट बैठेगा। ये बोलने से मेरा मतलब ये है कि जो फॉलन आउट वाले कैंडिडेट्स हैं, जो न्यू रजिस्ट्रेशन वाले कैंडिडेट हैं और जो पूर्व सत्यापित आवेदक हैं, सब इस समस्या से जूझ रहे हैं। सब अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। प्रयास किस चीज़ का कर रहे हैं? प्रयास इस चीज़ का कर रहे हैं कि जो फॉलन आउट वाले कैंडिडेट हैं वो ये चाह रहे हैं कि उनकी चॉइस फिलिंग पहले हो जाए, और जो पूर्व सत्यापित आवेदक हैं वो चाह रहे हैं कि फॉलन आउट वालों की उनको मौका मिल चुका है तो उनकी जो चॉइस फिलिंग है वो पहले हो जाए। और यहाँ पर जो न्यू रजिस्ट्रेशन वाले हैं वो ये चाह रहे हैं कि उनकी जो न्यू रजिस्ट्रेशन रुका गया है 2024 में हुआ था, 25 में नहीं हुआ है, तो उनके भी न्यू रजिस्ट्रेशन करवाए जाए ताकि वो भी चॉइस फिलिंग का हिस्सा हो सकें। अब इसमें ये तीन चीज़ें हो गई। अब इसमें क्या हो सकता है या क्या होने वाला है, देखिए, एक बात तो तय है कि कल हो जाएगा सैटरडे, कल का कुछ कंफर्म नहीं है। आज और जो कल बीत गया वो कल, इन 2-3 दिनों में भोपाल हायर एजुकेशन में बहुत से लोग इकट्ठा हो रहे हैं। किस लिए? हर जैसे ये न्यू रजिस्ट्रेशन वाले, फॉलोन आउट वाले और ये पूर्व सत्यापित आवेदक सब अपनी अपने जो जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं, जो उनकी समस्याएं हैं, जो वो चाहते हैं कि ऐसी चीज़ें हों, तो वो अपने आवेदन लेकर भोपाल पहुंच रहे हैं। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो 10 जितने भी लोग वहां पर पहुंच रहे हैं और वो वहाँ पर सारी चीज़ों को फेस कर रहे हैं, क्योंकि जब हम किसी चीज़ का आवेदन लेने जाते हैं तो वहाँ कोई हमारा स्वागत करते हुए नहीं बैठा रहता है कि आप आइए, आपका आवेदन हम स्वीकार करेंगे। बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, बड़ी मुश्किल में जाकर अधिकारी मिलते हैं और वो हमारी बात सुनते हैं। तो मैंने कल एक वीडियो बनाया था और वीडियो में आपको बताया था कि 15 सितंबर को पूर्व सत्यापित आवेदक कहाँ जा रहे हैं? भोपाल जा रहे हैं। और एक बड़ी संख्या की चाह है कि बड़ी संख्या में लोग वहां जाएं ताकि जिनकी चॉइस फिलिंग अभी तक रुकी हुई है, क्योंकि देखिए आप यहाँ पर दिया भी होगा उनकी समय सारणी जारी कर दी गई थी लेकिन उसके बाद भी उनको चॉइस फिलिंग का मौका नहीं दिया गया। हो सकता है उनको मिले भी ना मौका, ये भी पॉसिबिलिटीज है कि उनको मौका ना मिले, क्योंकि अगर सीट बढ़ जाएंगी तो फिर उनको मौका कैसे मिलेगा, और उनको नहीं मौका मिलेगा तो न्यू रजिस्टर वालों को तो बिल्कुल भी मौका नहीं मिलेगा। तो इसलिए हर व्यक्ति को वहां जाना चाहिए जो इस संस्था से जुड़ा हुआ है, इस पेशे से जुड़ा हुआ है, हर उस व्यक्ति को जाना चाहिए। तो अगर आप जा सकते हैं तो 15 तारीख को जरूर जाइए। ये मत सोचिए कि दूसरा व्यक्ति जा रहा तो हमारे जाने की कोई उपयोगिता नहीं है। अपने एक ईमानदारी से अगर देखी जाए तो आपको जरूर जाना चाहिए, उन लोगों का साथ देना चाहिए जो आपके लिए, अपने लिए, सबके लिए कार्य कर रहे हैं। सब अपना अपना काम छोड़कर जा रहे हैं, अपने पैसे, जो भी जितनी भी चीजें हैं वो स्वयं के बल पर कर रहे हैं और रोज सबको इकट्ठा कर रहे हैं। कितना अपने अपने इतने इंपॉर्टेंट काम से, क्योंकि सब कोई भी तो ऐसा नहीं है कि जो कोई व्यवसाय नहीं कर रहा, सब किसी न किसी व्यवसाय में लगे हुए, सब अपना काम छोड़ छोड़ कर ये काम कर रहे हैं। तो आपको उनका साथ देना चाहिए। मैंने कल व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी शेयर करी थी, उसमें बहुत सारे लोग थे, कई 100 लोग वहां पर थे। तो आपको भी वहां जाना चाहिए। अभी उसी संदर्भ में जो न्यूज़पेपर है उसमें भी कंटिन्यू प्रकाशन, अभी मैंने 5-6 दिन से आपको दिखाया हुआ है, अगर आप वीडियो फॉलो करते होंगे तो 5-6 दिन से डेली जो न्यू कैंडिडेट हैं, जो नए आवेदक हैं, उनके लिए डेली पेपर में आ रही है न्यूज़।
कि नए आवेदकों की नई समय सारणी का इंतजार है। यहाँ पर दिया गया कि हाई एजुकेशन द्वारा गुरुवार से नए आवेदकों की चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया, मतलब ये जो मुद्दा है ये अब छोटा मुद्दा नहीं हुआ, ये अब बड़ा मुद्दा है। तो आप खुद सोचिए कि अगर एमपी हाई एजुकेशन में अगर 100, 150, 300, 400 लोग अगर वहाँ उपस्थित हो जाएंगे, तो एमपी हाई एजुकेशन ने जो चॉइस फिलिंग रोक दी है उनको तुरंत करना पड़ेगा। और अगर न्यू रजिस्ट्रेशन वाले जाके खड़े हो जाते हैं, 100, 200, 300, 400, 500 लोग खड़े हो जाते हैं, तो आप ये सोचिए कि न्यू रजिस्ट्रेशन वालों का भी जो मौका है वो उनको मिल सकता है, लेकिन घर में बैठे बैठे मौका नहीं मिलेगा। मंत्री जी हमारे घर नहीं आ पाएंगे, ठीक है। तो आपको वहां जाना पड़ेगा और अपनी जो समस्याएं हैं, अपनी जो मांग है, आपको वहां रखनी पड़ेगी। मेरा मतलब ये है आपको ये बताने का कि सूचना तो मैं आपको दूंगी कि क्या हो रहा है एमपी एजुकेशन। अभी तो फिलहाल चॉइस फिलिंग शुरू नहीं, जब तक ये वीडियो बन रहा है चॉइस फिलिंग के लिए कोई भी निर्देश नहीं आए हुए हैं। चॉइस फिलिंग तो आपकी होगी, पर अब किसकी होगी वो कंफर्म नहीं है। हो सकता है नए आवेदकों को मौका ना मिले। तो अगर आप नए आवेदक हैं, अगर आप भोपाल के आसपास हैं, अगर आप जबलपुर में हैं, आप जो आसपास के क्षेत्र हैं, अगर आप जा सकते हैं तो आप ज़रूर जाइएगा। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। पुराने वीडियोस में मैंने दिया है, पिछले कल के वीडियो में दिया, तो आप ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिए और जाइए उनके साथ, उनका हौसला बढ़ाइए और अपनी मांगों को रखिए। क्योंकि हम यहाँ पर अगर घर में बैठे हैं या हम कहीं जॉब कर रहे हैं, तो हमारी बात मत भोपाल तक तभी पहुंचेगी जब हम साक्षात वहां पर उपस्थित होंगे। तो जैसे न्यूज़पेपर डेली आपके लिए ये सूचनाएं दे रहा है, यहाँ देखिए, यहाँ कई पेपर्स में आया है यहाँ पर। और ये अलग अलग तरीके से नए आवेदकों को नई समय सारणी का इंतजार है। यहाँ पर देखिए, नए आवेदकों का कहना है कि हमारे पास नेट सेट और पीएचडी है, लेकिन विभाग द्वारा जब हमें कॉलेज में अतिथि विद्वान बनने का मौका ही नहीं दिया जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे। 3 साल से नए आवेदक इस इंतजार में रहते हैं। मेरे इस चैनल में करीब करीब 1,000 लोग जुड़े हुए हैं। 1,000 लोग जुड़े हुए हैं और मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ कि इन 1,000 जो साथी हैं, इन 1,000 में से कम 700 लोगों के पास पीएचडी और नेट या सेट होगा। इसका मतलब ये है कि ये 700 लोग सभी एप्लीकेबल है गेस्ट फैकल्टी की ये जो जॉब है पाने के लिए। तो आपको इसके लिए कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। कुछ ना कुछ से सबसे बड़ा तो ये है कि आपको वहां पर पहुंचना है। भोपाल में अगर इतनी बड़ी संख्या में लोग वहां उपस्थित हुए ना, तो 1 से 2 दिन में आपका जो काम है वो आपका काम बन सकता है, ठीक है। तो आप इस बारे में सोचिए ज़रूर। और मैं तो कहती हूँ सोचिए मत, 15 तारीख को आप सुबह 9 बजे के पहले वहां पर पहुंच जाइए, तो आपकी जो चॉइस फिलिंग है वो शुरू हो जाएगी और जो न्यू रजिस्ट्रेशन वाले हैं उनका भी काम हो जाएगा, ठीक है। अब आगे जो मैं आपको एक बात बताने वाली हूँ वो ये है कि जबलपुर मंडला के आसपास में एक वैकेंसी आई हुई है और स्कूल की भी आई हुई है। तो स्कूल की वैकेंसी तो मैं शॉर्ट्स के ज़रिए पब्लिश कर देती हूँ। जो कॉलेज की वैकेंसी है उसका मैं अभी वीडियो आपको देती हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और